इस समय एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर की सुरक्षा सीआरपीएफ के द्वारा और बढ़ाई गई है। यहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती है। उसके अलावा डिप्लॉयमेंट एक्स्ट्रा इंक्रीज किया गया है। आईटीबीपी के जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान, उसके साथ साथ चारों तरफ यहाँ पर जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनकी तैनाती की गई है। नर्सिंग असिस्टेंट साथ में हैं मेडिकल किट के साथ। उसके अलावा जो अपने वेपन्स और डिप्लॉयमेंट को देखते हुए यहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों को चारों तरफ तैनात किया गया है ताकि कहीं से भी जो एनआईए बिल्डिंग है उसके आसपास के इलाके में कोई भी ब्लैंक एरिया ना हो, डार्क एरिया ना हो। और इसी वजह से जहां एनआईए हेडक्वार्टर ठीक सामने है तो उसके दूसरी तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। ये संख्या करीबन 500 से ज़्यादा के लगभग की है, जहां पर दिल्ली पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवानों को चारों तरफ तैनात कर दिया गया है। इस समय यहां पर ब्रीफिंग की जा रही है। ब्रीफिंग के द्वारा ये सबको ड्यूटी निर्धारित की जा रही है, उनको बताया जा रहा है और फिर उसके बाद इस बैरिकेड के चारों तरफ दिल्ली पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ यहाँ सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती है, दूसरी तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आईटीबीपी के जवान हैं। और उसकी मुख्य वजह यह है कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा बंदोबस्त है उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि कहीं से भी अगर कोई भी व्यक्ति संदिग्ध दिखता है या फिर उसकी गतिविधि दिखाई देती है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। इसी वजह से यहाँ पर डिप्लॉयमेंट और बढ़ाया गया है। आप ठीक सामने की तरफ देखें तो ये अपने पूरे वेपन्स के साथ, अपने बैटल लोड के साथ यहाँ पर इस समय एनआईए हेडक्वार्टर के ठीक बाहर तैनात हैं। और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि तहव्वुर राणा अब 18 दिन जब कस्टडी में रहेगा तो इस इंटरोगेशन के टाइम पर, कस्टोडियल टाइम पर, ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, ये चारों तरफ रहेगा। इसीलिए यहाँ पर जवानों की तैनाती की गई है और इस बात का एहतियातन तौर पर देखा जा रहा है कि बैरिकेड के अंदर कोई भी संदिग्ध गतिविधि ना हो, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति ना हो।